हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी आपका जो गणिता मंजरी है नया वाला बुक, उसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि फर्स्ट चैप्टर में आता है, और फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं बता दूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो 1.1 है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, आपको थ्योरी भी बता चुका हूं फर्स्ट और सेकंड दोनों का। तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर से देखो ताकि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। ये सेकंड एक्सरसाइज है और इस वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है मेरा कि ऑन अ ग्राफ शीट, देखो यहाँ पर बोला है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस को मार्क करना है और आपको एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मार्क करना है एंड द ओरिजिन ओ, और ओरिजिन ओ को करना है आपको, ओके, ओरिजिन ओ को भी मार्क करना है। तो अगर आप ग्राफ शीट देखेंगे, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये मेरा ग्राफ शीट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्सिस बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मेरा, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये है एक्स एक्सिस, और ये मेरा वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। और ओरिजिन मार्क करना है। सो दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर जो बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस कैसे क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये सारा कुछ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो। फिर क्वेश्चन में बोला कि मार्क पॉइंट्स -7,0 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15 एंड 0,12 ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। आपको ये मार्क करना है पॉइंट्स, ठीक है। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले बोला कि -7,0 एंड 13,0 मार्क करते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था कि क्या करना होता है, पहले हम लोगों को एक्सिस पे नंबरिंग करना होता है ना। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें तो 1 यूनिट का अगर हम लोग लें तो यहाँ 0 हम लोग लेते हैं। अगर ये मेरा 0 है तो इधर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7। सो ऐसे करके हम लोग मार्क कर लेते हैं पूरा, ठीक है। क्योंकि 13 तक हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 13 तक हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। या आप चाहो तो उससे थोड़ा ज़्यादा कर लो, 14 तक कर दो। तो बोला 13,0 को मार्क करना है, ओके। मैं इंक बदल दे रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पर तो ये मेरा है 13,0, तो दिस इज 13,0। और दूसरा बोला -7,0, सो -7 यानी कि इधर हो गया 1 निगेटिव में, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3, ये हो गया मेरा -4। सो ऐसे करके हम लोग मार्क कर लेंगे -5, 6, फिर ये 7। और बोला -7,0, ओके। सो दिस इज -7 एंड -0, ये मार्क कर लिया हमने। अब आगे क्या बोला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला कि 0,-15 एंड 0,12। सो 0,-15 हम लोग मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमको फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव में होगा वाई में। सो दिस इज 1 निगेटिव में, है ना। दिस इज -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और नीचे जाना होगा हमको, है ना। सो 11, 12, 13, 14, 15। तो पूरा आपको नंबरिंग करना है, यहाँ स्पेस कम है इस वजह से हमने शॉर्ट में कर दिया। सो दिस इज -15, ये जो पॉइंट है। तो दिस इज 0x0 होगा, 0,-15। और फिर बोला कि 0,12 करना है आपको वाई एक्सिस पे, ओके। सो इधर भी लेते हैं हम लोग, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी यहाँ पर है मेरा 0,12। सो दिस इज 0,12, ये पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट है ना, ध्यान रखना है। फिर क्या बोला आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि आंसर द गिवन क्वेश्चंस, है ना। अब ये हमने जो मार्क किया, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि प्लेस Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। यानी कि जो रियान का रेक्टेंगुलर टेबल है, यहाँ पर देखो रेक्टेंगुलर टेबल इसका कहाँ पर है, रियान का, है ना, कहीं यहाँ पर होगा। सो रेक्टेंगुलर टेबल को कहाँ कहाँ फिक्स करना है, कोऑर्डिनेट दिया 8, 9, आप देख सकते हो 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। 8, 9, 11, 9, 11, 7 देखो। तो 8, 9 यहाँ पर दिया है, 8, 9, 11, 9 और 11, 7 ये दिया है। तो आप देखोगे यानी कि x, y ऑर्डर पेयर चलता था, याद करो मैंने बताया था पिछले क्लास में। 8, 9, 11, 9 और 11, 7 इसको हमको प्लेस करना है। ये टेबल का 3 फुट है, 3 फुट का कोऑर्डिनेट दिया है, तीनों फीट का। और रेक्टेंगुलर टेबल बोला, इसका मतलब 4 फीट होगा उसमें,
4 पैर है और 3 का हमको कोऑर्डिनेट दिया है और इसमें x, y का ऑर्डर पेयर चलता है। ओके, तो यानी कि 8 9 को प्लेस करना है तो x का 8 लेना होगा और y का 9 लेना होगा। सो दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पर ये मीट किया। सो एक कोऑर्डिनेट मेरा जो 8, 9 था वो यहाँ मिल गया, यानी 8, 9 हो गया ये। फिर बोला 11 9 यानी x में 11, सो दिस इज, आगे बढ़ाओ इसको, x में 11 और y में 9, यानी कि ये कोऑर्डिनेट मिला। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, देख लो, यहाँ हो जाएगा 11, 9। फिर बोला 11 7, सो दिस इज 11 और 7 इधर से, सो दिस इज 7 यहाँ पर है। सो ये कोऑर्डिनेट मिला 11, 7। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ से कनेक्ट करके एक टेबल बनाए तो टेबल बनाने के लिए हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर है तो मतलब सारा परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे, यानी इसका फोर्थ वाला जो फिट है वो यहाँ पर लाई कर रहा, देख सकते हो आप। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग आराम से इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्या होगा जल्दी बताओ। देखो x में क्या है 8, y में क्या है 7, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया 8, 7, क्योंकि x y के ऑर्डर पेयर में चलता है। ओके, क्या है सर 8, 7, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। बोला इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो क्या ये गुड स्पॉट है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8, 7 देखो कहाँ पर है, ये मेरा 8 है x में, y में देखो 7 किधर है, +7, सो दिस इज +7 है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे, और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ पर ड्रॉ करें, सो दिस इज, यहाँ पर वो टेबल लगाएगा तो 8, 8, 7 मेरा हो गया। फिर 8, 9 करो, ये 8 है और इधर मेरा 9 है, 7, 8, 9 यहाँ पर है, सो ये हो गया एक मिला। फिर उसके बाद 11, 9, सो 11 यहाँ पर है, ये 11 है, सो दिस इज, फिर दिस, फिर ये। तो क्या ये गुड स्पॉट है, तो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। फिर क्या बोला क्वेश्चन, तो इसका बोला इज दिस गुड स्पॉट, यस। ओके, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल का विड्थ कितना है ये पता करो, तो विड्थ पता करना है और लेंथ पता करना है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें विड्थ का तो आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो कि ये हो गया मेरा विड्थ, सो 8, 7 और यहाँ 11, 7, वाई में कोई चेंज नहीं, 7, 7 है। एक्स में चेंज हुआ, कितना हुआ सर 3 यूनिट बढ़ा, तो इसका मतलब इसका विड्थ हो गया 3 यूनिट। अब देखो इधर से अगर देखें, इधर से कितना चेंज है, देखो 8, 8 x में कोई चेंज नहीं, y में चेंज है, 7 से 9 हुआ, सो दिस इज 2 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, यानी कि लेंथ और विड्थ अगर आपसे पूछे तो बोला था व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, सो 2 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स। और पूछा व्हाट इज द लेंथ, सो दिस विल बी 3 यूनिट्स। अब बोला कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, नो, हाइट का यहाँ पर मेंशन हम लोग या पता हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट अगर दिया रहता तो हम लोग कुछ समझ में आता है, समझ पाते या निकाल पाते। अब बोला इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, बाथरूम का जो डोर है वो B1 पे है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और अगर बेडरूम में ओपन होता है, विल इट हीट द वार्डरोब। तो एक बार देखते हैं, ओके, कि B1 पे है अगर बाथरूम का डोर, देखो यहाँ पर बाथरूम का डोर अगर B1 पे है, यानी कि यहाँ पर है, ओके, सो B1 पे है अगर बाथरूम का डोर, और अगर इसको अंदर की तरफ खोलते हैं तो क्या वो हीट करेगा, है ना। विड्थ भी पूछा है क्या, देखो तो एक बार, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हीट, नहीं विड्थ नहीं पूछा, बस पूछा है कि क्या ये हीट कर पाएगा या नहीं। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये बाथरूम का डोर का हिंज है ना यहाँ पे B1 पे, है ना, यानी कि बाथरूम का डोर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ है, ये है ना, B1 पे है, और ये अंदर की तरफ खुल रहा है, तो ये देखो यहाँ पर 1.5 जितना इसका मतलब विड्थ है बाथरूम के डोर का, हीट तो करेगा नहीं। या अगर मान लो बाथरूम का डोर बीच में भी रहता है यहाँ पर, तब भी नहीं हीट करता क्योंकि ये भी गैप कम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये हीट करेगा, सुनो, क्योंकि गैप कम है, ठीक है, 1 पॉइंट विड्थ उसका कम है, 1.5 के अप्रॉक्स है, सो क्या होगा, नो। ओके, विल इट हीट, नहीं। बोला आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, तो अगर डोर वाइडर होता तो क्या कोई चेंजेस हमको करना पड़ता, तो हिंज को B2 पे ले जाना होता, ठीक है। ओके, तो हिंज यहाँ पे क्या होता, हिंज शुड बी एट B2, है ना, B2 पे ले जाते तो मेरा फिर वो हिट नहीं करता, कोई दिक्कत, हिंज शुड बी एट B2। ओके, आगे बढ़े। फिर बोला लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OF, R एंड P ऑफ द बेडरूम, सॉरी बाथरूम। तो OF, R एंड P, इसका 4 कॉर्नर का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो यहाँ पर OFRP, यानी कि इसका बताना है, F का बताना है, R का बताना है और P का कोऑर्डिनेट बताना है। O का कोऑर्डिनेट क्या है सर, 0, 0, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। F का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमेशा मैंने बताया था XY के ऑर्डर पेयर में चलता है, तो F क्योंकि Y एक्सिस पे ही है तो यहाँ पर क्या होगा 0, 2,9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए R का अगर बात करें तो देखो X में क्या है -6, तो लिख दो -6,
यहाँ 9 है सो -6, 9। सिमिलरली अगर p का बात करें तो क्योंकि x एक्सिस पे है तो यहाँ y 0 हो जाएगा और x क्या होगा -6, तो -6, 0। तो ये रहा उसका चारों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर बोला कि व्हाट इज द शेप ऑफ शारिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। SHWR शारिंग एरिया है ना, यहाँ पे वो शावर ले रहा है, तो शारिंग एरिया का शेप क्या है? तो शेप अगर पूछे तो भाई ये ट्रेपेजियम है ना, हम लोग तो पढ़े हैं 8th में भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये ट्रेपेजियम है। और इसका कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो आराम से हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा देख लो, एक्स एक्सिस पे -6 पे ये पहुंच रहा है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है इस पॉइंट से तो -6, और y पे कहाँ है सर, तो इसको भी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लो तो ये भी 6 पे है, सो -6, 6। अगर हम लोग h का लिखे कोऑर्डिनेट तो यहाँ से अगेन एक परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो लगभग ये 3 पे आएगा, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा -3, 6। ओके, अगर हम लोग W का देखें तो W वाला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग लेते हैं, सो ये अप्रॉक्स 2 पे जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, 9। ठीक है, फिर R का तो हम लोग देख ही लिए हैं, तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अभी हमने देखा कि भाई व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स, ये हमने बता दिया। व्हाट इज द शेप ऑफ शारिंग एरिया, ये भी बता दिया। कोऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेट ये भी बता दिया। फिर बोला मार्क ऑफ अ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, है ना। टॉयलेट के लिए और वॉश बेसिन के लिए आपको क्या करना है, एरिया मार्क करना है, और फिर देन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। तो इस स्पेसेस का आपको कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट भी लिखना है। तो आपको 3 फीट बाई 2 फीट बोला है, तो एक बार 3 फीट बाई 2 फीट अगर हमको इसी में हमको वॉश बेसिन के लिए हमको अगर मार्क करना है, और टॉयलेट के लिए, तो टॉयलेट के लिए अगर हम लोग मार्क करेंगे 2 फीट बाई 3 फीट, तो 2 बाई 3 करने का मतलब क्या कि अगर 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 ये मेरा है मान लो 3 फीट और इधर होगा 2 फीट, है ना, तो अगर हम लोग इसको वर्टिकल में चेंज कर दें, यानी कि अगर मान लो इधर एक यहाँ से अगर मान लो यहाँ भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 से भी ले सकते हैं, 1 से भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट एरिया लेना है तो टॉयलेट एरिया अब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लो। सो ये अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से ले लो, तो हमको चाहिए क्या 2 बाई 3 ना, तो 1 2, सो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया 2 फीट और 3 फीट ऊपर ले जाओ यानी 3 तक, यानी यहाँ तक। तो ये हो गया मेरा टॉयलेट एरिया 2 फीट बाई 3 फीट। इसका कोऑर्डिनेट्स आप आराम से लिख सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -30, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -50। सो ऐसे करके आप कोऑर्डिनेट सबका लिख सकते हो। फिर 3 फीट बाई 2 फीट का वॉश बेसिन का बोला, वो भी लगा लेंगे। इसका आप लोग खुद करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। फिर बोला कि अदर रूम्स इन द हाउस, रियांस रूम डोर रिलेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point B to point A. Sketch the dining room and मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के टास्क के लिए, होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं। जिनका नहीं होगा आप जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ प्राइवेटली मैसेज करो, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स दूंगा, उसका सॉल्यूशन मैं वहाँ पर आप लोगों को प्राइवेटली भेज दूंगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरे 9th का कोर्स हम करा रहे हैं, जिसमें साइंस और मैथ्स बहुत अच्छे से डील करेंगे पूरे डिटेल में। और 9th 10th और 8th ये तीनों क्लास के अगर आपके छोटे भाई बहन है या बहुत आपके 10th के कोई भैया हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। ठीक है, क्योंकि 10th का भी मैं बहुत जल्दी ही, जैसे कि पिछले बार हमने 1 शॉट रिवीजन कराया था, तो उसी तरीके से कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 10th का भी हमको मुझे लग रहा है कि जैसा 1 वीक के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।